बढ़िया से लेना। आई सामने वाले भाई बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? किस पे मजाक चाहिए? राम पे, हनुमान पे, गणेशा पे? मिलेगा मिलेगा, सब पे मिलेगा। शुरू करते हैं आज बढ़िया से। शिवाजी पे भी मिलेगा मिलेगा। मेरा नाम अनिकेत सिंह, मैं झारखंड से भगवान बिरसा मुंडा की धरती से। संगम फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में। आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा चल रही है इस बात की। स्टैंड अप कॉमेडी, कुछ लोग हैं उसमें काफ़ी गंद मचाए हुए हैं। देखा जाए तो इनका कॉमन एजेंडा है हिंदू धर्म को बदनाम करना, देवी देवताओं को बदनाम करना। कॉमन है ये। जितने भी आज जिन कॉमेडियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे उनमें आप एक ही चीज़ कॉमन देखेंगे, ये सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, उनके भगवान, उनके देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। और हम जैसे लोग वहाँ बैठते हैं और हंसते हैं, हूटिंग करते हैं। वो तो बेवकूफ़ है, उनसे बड़े हम बेवकूफ़ हैं शायद, या उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अब आवाज़ उठ रही है, सोशल मीडिया पे केसेस भी हुए हैं, देखते हैं आगे ये चीज़ें थमती है। हम और आप जागरूक रहेंगे तो ज़रूर थमेगी। चलिए बात करते हैं इन सब कॉमेडियंस के बारे में, बेवकूफ़ कॉमेडियंस के बारे में, और उन जनता के बारे में जो सामने बैठ के हूटिंग करती है, तालियां बजाती है। उनको मज़ा आता है शायद शिव जी के बारे में सुनने में, बजरंग बली के बारे में सुनने में, गणेशा के बारे में सुनने में। सेंटिमेंट्स को हर्ट करना इनका एजेंडा है शायद। और मुझे लगता है कि ये आसान भी है, ये कह के चले जाते हैं और लोग ताली बजाते हैं। पैसे कमाने का अच्छा ज़रिया है। हम स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी देखी जाए तो बहुत ही अच्छी कला है। ये आपके मेरे में नहीं हो सकती, बहुत कम लोगों में ये कला देखी जाती है। बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनकी तारीफ भी होनी चाहिए, पर कुछ ऐसे कलाकार हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी को भी बदनाम कर रहे हैं। सुरलीन कौर, करीमा जोशुआ, कुणाल कामरा, एलेक्जेंड्रा बाबू, ये ऐसे लोग हैं, मुनव्वर फारूकी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच में देखा जाए तो हमारे धर्म में हमारे देवी देवताओं को, जिन्हें हम सुपीरियर मानते हैं, उनको सीधे सीधे बदनाम कर रहे हैं। ये उनका मजाक बना रहे हैं। कॉमेडी का मतलब ये तो नहीं होता। क्या आपको लगता है कॉमेडी का मतलब ये होता है? और आप नहीं, पब्लिक बैठकर हंस रही है, हूटिंग कर रही है। क्या हम समझ रहे हैं इस चीज़ को? मतलब अपने देवी देवताओं का, अपने धर्म का मजाक बन रहा है और हम हंस रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसे लोग सही है जो कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं? हमें इनको रोकना होगा, तरीके से रोकना होगा। हिंसा किसी भी चीज़ की कोई भी हल नहीं होती हिंसा, पर एक तरीके से। सोशल मीडिया पे अगर आज लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं ना, क्यों ना करें? आइए देखते हैं ऐसे कुछ कॉमेडियंस की बेवकूफ़ी कह सकते हैं या बेशर्मी कह सकते हैं जो सामने बैठी जनता भी वही बेशर्मी कर रही है, बेशर्म होकर ताली बजा रही है, हूटिंग कर रही है। आइए देखते हैं ऐसे कॉमेडियंस को, बात करते हैं इस पर। एक कॉमेडियन है करीमा जोशुआ, आप उनकी वीडियोस देखिए। The Shivaji statue? Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it, I wanted to read about it, so I went to the most authentic source of news on the internet. कोरा। वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है। This Shivaji statue is amazing master stroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, तो उसने सोचा यस, it will also have GPS trackers and it will shoot laser rays out of its eyes to kill Pakistani terrorists in the Arabian Sea. और एक कॉमेडियन है, ये भी कॉमेडी के नाम पे शिवाजी महाराज का मजाक उड़ा रहे हैं। शिवाजी एयरपोर्ट का नाम, जो शिवाजी नाम पे ये एयरपोर्ट पड़ा, उस पर मजाक बना रहे हैं। देखिए वो शिवाजी महाराज जो हमारे देश के वॉरियर रहे हैं, हमारे समाज के लिए उन्होंने इतना किया है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं? ये तथाकथित सो कॉल्ड कॉमेडियन ये मजाक बना रहा है स्टेज पे खड़े होकर और लोग हंस रहे हैं। देखिए आप इस वीडियो को। एक शहर में 2 एयरपोर्ट क्यों?
ये क्या दिखावा कर रहे हो आप लोग? क्योंकि सी यू आर द स्टेट महाराष्ट्र, यू कैन डू एनीथिंग। तो एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना, जिनका भी घर है आसपास उनके मुंह पे मार 5 करोड़ रुपए और बोल हट, वरना तेरे डाइनिंग टेबल से जाएगा प्लेन। वो हट जाएंगे। वेयर इज ऑपरेशन व्हेन वी रियली नीड इट? दूसरी बात, दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। कुछ भी और नाम रख ले, एक का नाम शिवाजी दूसरे का नाम नॉट शिवाजी एयरपोर्ट वर्क्स। तीसरा एयरपोर्ट में भी शिवाजी एयरपोर्ट वर्क्स। आप लोगों ने तो रेलवे स्टेशन का नाम भी शिवाजी रख दिया। अरे शिवाजी वॉज ए ग्रेट वॉरियर, आई डिड नॉट नो ही वॉज ऑल्सो ट्रैवल एंथुसियास्ट। इन 2 वीडियोस को आपने देखा। पहला वीडियो अग्रिमा जोशुआ का था। जब ये विवाद गहराया, कंट्रोवर्सी बढ़ी, तो अग्रिमा जोशुआ ने पहले एक ट्वीट किया कि मैं इस चीज़ पे माफ़ी नहीं मांगूंगी। जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तब उन्हें शायद एहसास हुआ और वो एक ट्वीट करती है कि हाँ, अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और सिर्फ इतना कह देना कि मैं माफ़ी मांगती हूँ एक ट्वीट करके, क्या इससे उस वॉरियर का जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जिन्होंने इतना किया है, और एक ट्वीट जिसमें आप सिर्फ माफ़ी मांग लेते हैं, क्या वो सही है? आप तय करिए, क्या वो सही है? ये स्टेज पे खड़े होकर हमारे धर्म का, हमारे समाज के रहे वॉरियर्स का मजाक बनाते रहते हैं और फिर एक ट्वीट कर देते हैं या फिर एक अपॉलॉजी लेटर या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर ये तय करते हैं कि हाँ, मैंने माफ़ी मांग लिया, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, मैंने माफ़ी मांगा। तो क्या सेंटिमेंट्स को जो हर्ट किया है वो एक अपॉलॉजी स्टोरी लगाने से इंस्टाग्राम पर या फिर एक अपॉलॉजी लेटर लिख देने से हो जाता है क्या? मजाक बनाए रखा है। आते आगे दूसरे कॉमेडियंस पे। सो कॉल्ड कॉमेडियन कुणाल खामरा, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले। एक कॉमेडियन है शैलेश, वो लाइव कॉमेडी कर रहे थे स्टेज पे। एक ऑडियंस ने उसका विरोध किया। वो वीडियो देखिए पहले आप। You have already done this show. Now we want. See, we don't want to make it public, but शैलेश जी, आपके डैडी का नाम भगवान है? रमेश है ना? है ना? Ramesh is right. हाँ, तो आपने शो में बोला आपके डैडी का नाम भगवान है। जो मैं एड्रेस करने ही वाला। भगवान, एंड मैंने जब आपने देखा, ये कॉमेडियन अपने पिताजी का नाम भगवान बताकर एक जोक बनाता है। उस चीज़ को लेकर जब एक पब्लिक ने बाहर आके उसे टोका कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये कहता है कि मैं बताने वाला था। नहीं, वी आर फाइलिंग केस ना। नहीं but even और ये जब पब्लिक जब इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही होती है तो कुणाल कामरा बीच में ये कहता है कि ये देखिए, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे भाई, तुम जब स्टैंड अप कॉमेडियन होकर जब स्टेज पे चढ़ते हो, तुम्हारा भी तो रिकॉर्ड होता है वो चीज़, और यूट्यूब पे जाता है, लाइव रिकॉर्डिंग होता है, लोग वहाँ आते हैं। तब जब तुम वहाँ सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर तुमने जो गलत किया है उसको अगर पब्लिक तुमसे तरीके से पूछ रही है, अगर उसका वीडियो बना रही है, तो वो गलत है अकॉर्डिंग टू कुणाल कामरा। बहुत फ़ैन फॉलोइंग है उसकी, उनके फैंस के लिए खास है। देखिए, ये कॉमेडियन यहाँ पे नहीं रुकता। इसकी माने तो ये कॉमेडी करता है और ये कहता है कि हनुमान जी पहाड़ उठाकर लक्ष्मण जी के लिए इसलिए ला रहे थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि जड़ी बूटी कौन सी होती है। ये मजाक बना रहा था इस चीज़ का। और देखिए बीच में कुणाल कामरा कैसे उसको डिफेंड कर रहा होता है। कुणाल कामरा, हनुमान जी पहाड़ इसलिए उठा के लाए क्योंकि उनको पता नहीं था जड़ी बूटी कहाँ है। नहीं सर, बराबर ना? एंड उसकी वजह से अगर हनुमान जी को नहीं मालूम, आई एम टॉकिंग टू हिम ना प्लीज, आई एम टॉकिंग टू हिम ना। आप नहीं, मुझे रिटर्न में अपॉलॉजी नहीं चाहिए। वो तो शैलेश जी ने बोला, मुझे नहीं चाहिए रिटर्न में अपॉलॉजी। हाँ, मुझे क्या मैं एक बात बता दूँ, हमारे भाषा में ये कहते हैं, या ये कहते मेरे शहर में एक काफ़ी बढ़िया कहावत है, बिना फीस के वकील बनना। कुणाल कामरा यहाँ यही कर रहा है। अगर कोई कॉमेडियन किसी भगवान का मजाक बनाता है, कुणाल कामरा को ये करना था कि उसे ये समझाता कि नहीं तूने गलती किया है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है, वो डिफेंड कर रहा है। ऐसा नहीं था कि लोग उसे उग्र होकर मार रहे थे, पीट रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, तरीके से बात कर रहे थे। पर कुणाल कामरा क्या करता है, बिना फीस का वकील बनता है। वाह वाह कुणाल कामरा। अब और एक कॉमेडियन है आलोकेश सिन्हा, ये भी बजरंगबली पे जोक बनाते हैं, हनुमान चालीसा पे जोक बनाते हैं। देखिए आप,
So a few years back, there was a movie called Filori. Remember? Yes. Yeah. And the censor board banned Hanuman Chalisa because it failed to scare away the ghost. मैंने कहा अगर हनुमान चालीसा से एक दो भूत नहीं भी भागे तो क्या? इवन डेटॉल की 99.99% कीटाणु। डेटॉल भी 100% नहीं मारता। अब देखो, डेटॉल का सब्स्टिट्यूट है, डेटॉल नहीं तो लाइफबॉय चलेगा। हनुमान चालीसा का है क्या? नहीं, नाउ आई एम अफ्रेड। एक दिन भूत मेरे सामने से आ रहा है, हमने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में पीछे आवाज आ रहा है, ए बंटे, तेरा हनुमान चालीसा स्लो है क्या? आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी है। कोविड की वजह से वो होने वाला नहीं है, मतलब मास गैदरिंग होगी नहीं, बड़े स्तर पे वो पूजा होगी नहीं, भीड़ इकट्ठा कहीं होने नहीं दिया जाएगा, ये सही भी चीज़ है। आप एक कॉमेडियन को देखिए, वो कैसे हमारे गणेशा पर मजाक बनाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और मुझे ये नहीं समझ आता, लोग जो बैठे हैं नीचे वो कैसे हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी जगह, वो दुलत्ती मारता घूम रहा है। ऐसे कई वीडियोस है मेरे पास जिसमें हिंदू देवी देवताओं का, हमारे धर्म का मजाक बन रहा हो, पर मैं और वीडियो दिखाना नहीं चाहता। आपने किसी और धर्म के बारे में ऐसा मजाक बनते देखा है क्या, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के द्वारा? नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है। आपके पास इसका जवाब है? नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है। बहुत आसान है सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोगों पे मजाक बनाना, उस पर अटैक करना, उनके देवी देवताओं पे अटैक करना, उनके वॉरियर्स पे अटैक करना। मैं ऐसे नहीं कर रहा। एग्जाम्पल देखिए ना, कश्मीर में हिंदुओं को भगा दिया गया था। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद, जहाँ 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की हो, वहां से किसी एक राज्य से हिंदुओं को भगा दिया जाता हो। साफ उदाहरण है। आप पाकिस्तान में देखिए हिंदुओं के साथ क्या होता है, जहाँ उनकी आबादी कम है। वैसे ये लोग हैं खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे मजाक बना रहे हैं हमारे धर्म का, और कुछ मुट्ठी भर लोग बैठकर वहां हंसते हैं। ऐसे ही मैं कुछ नहीं कहता। देखिए, सही में ये सही चीज है। हमारे धर्म का मजाक बनाना काफी आसान है। 100 करोड़ लोग हैं हम यहाँ पर, 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ आबादी हमारी है, और लोग हमारा मजाक बना रहे हैं और हम हंस रहे हैं, बैठकर देख रहे हैं। या तो यार हम देख रहे हैं तो कुछ कर भी नहीं रहे। इनके एजेंडा को ध्वस्त करने की ज़रूरत है, इनके फैन बेस को ध्वस्त करने की ज़रूरत है। अगर ये कोई शो करते हैं तो लोग टिकट्स खरीद कर अगर जाते हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को अगर लोग सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके फैंस ही होंगे। मैं उनसे यही कहूँगा, अगर आप इनके फ़ैन हैं, आप कॉमेडी के फ़ैन हैं, तो आप कॉमेडी देखिए। कॉमेडी के नाम पर किसी धर्म का और किसी समाज का कुप्रचार मत देखिए। ऐसे लोगों का विरोध करिए। आप कुणाल कामरा को हीरो बनाते हो इसलिए क्योंकि वो फ्लाइट में जाकर अर्नब गोस्वामी पे सवाल कर देता है। क्या कुणाल कामरा ऐसे कॉमेडियंस पे सवाल करता है कभी, जो हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं? कतई नहीं, कभी नहीं। और कुणाल कामरा कुछ लोगों का हीरो है। मेरे भी कुछ लोग हैं दोस्त, जान पहचान वाले, जो कुणाल कामरा के ज़बरदस्त फ़ैन हैं। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, वो चुप पे साध लेते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, आपने किसी कॉमेडियन को नहीं देखा होगा किसी दूसरे धर्म का मजाक बनाते, इस्लाम का मजाक बनाते, क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मजाक बनाए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ हिंदू धर्म का ही मजाक क्यों बनाते हैं। हमें लाठी डंडों से नहीं लड़ना है। इनके फैन बेस को ध्वस्त करिए, आगे आइए, इन्हें एक्सपोज करिए। हमारे धर्म पे मजाक अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप भी उस भीड़ में बैठे ताली बजाने वालों के साथ हैं या उनके समर्थक है। अंत में यही कहूँगा, अपने देश पे गर्व अगर आप कर रहे हैं, अपने धर्म पे गर्व करिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। अगर हम अपनी संस्कृति से भटकेंगे तो ऐसे कई लोग आएंगे
मुट्ठी भर लोग और ज़्यादा होंगे और हमारे धर्म का मजाक बनेगा, प्रचार होगा और हम हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। अपने धर्म पे गर्व करिए, अपने संस्कृति पे गर्व करिए। लिबरल लोग बनना चाहते हैं लेकिन अपने धर्म को भूलकर लिबरल बनना वही होगा जैसे ये लोग हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।